नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता संवाद और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के एक बयान ने अब नई बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने दावा किया है कि अगर हालात ऐसे रहे तो साल 2030 तक सिर्फ बीजेपी कार्ड वाले ही भारतीय कहलाएंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। आखिर ओवैसी ने ये बात किस संदर्भ में कही, उनका निशाना किस पर था और इस पर राजनीतिक मायने क्या हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एआईएमआई प्रमुख ओवैसी अपने तीखे और बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने केंद्र की राजनीति और लोकतांत्रिक माहौल को लेकर गंभीर टिप्पणी की। ओवैसी ने कहा कि अगर मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां इसी तरह आगे बढ़ती रहीं तो वर्ष 2030 तक ऐसी स्थिति बन जाएगी जिसमें सिर्फ बीजेपी कार्ड वाले ही भारतीय कहलाएंगे। उनका ये बयान सरकार की नीतियों और राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी के रूप में सामने आया। आपको बता दें कि ओवैसी का आरोप है कि असहमति की आवाज़ों और विपक्ष के लिए लोकतांत्रिक दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। उनके अनुसार राजनीतिक मतभेद रखने वालों को अलग नज़र से देखने का माहौल बन रहा है। ओवैसी का कहना है कि लोकतंत्र की ताकत विविध विचारों और असहमति के सम्मान में होती है और हर नागरिक की पहचान किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि संविधान और नागरिकता से तय होती है। ओवैसी के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और भी तेज हो गई हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर चिंता जताने वाला बयान बताया है, जबकि भाजपा और उसके समर्थकों ने इस टिप्पणी को पूरी तरह राजनीतिक और भ्रामक करार दिया। भाजपा का कहना है कि उसकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है और किसी भी नागरिक के साथ राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि विपक्ष इस तरह के बयानों के जरिए राजनीतिक माहौल को अनावश्यक रूप से गरमाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और बयान को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। दरअसल भारतीय राजनीति में तीखे राजनीतिक बयान कोई नई बात नहीं है। चुनावी माहौल हो या फिर संसद के भीतर और बाहर की राजनीति, नेताओं के बयान अक्सर बहस और विवाद का विषय बनते रहे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नेता के बयान का मूल्यांकन तथ्यों, नीतियों और सार्वजनिक विमर्श के आधार पर किया जाता है। ओवैसी के इस बयान के समर्थन और विरोध में सोशल मीडिया पर भी अब बहस तेज हो गई है। एक वर्ग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रखकर देख रहा है, वहीं दूसरा वर्ग इसे तीखी राजनीतिक टिप्पणी मान रहा है। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ओवैसी का 2030 वाला बयान एक राजनीतिक टिप्पणी है, ना कि किसी सरकारी नीति या आधिकारिक घोषणा का वर्णन। फिलहाल ओवैसी के इस बयान ने राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दे दिया है। एक और विपक्ष इसे लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़कर देख रहा है तो दूसरी ओर भाजपा इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रही है। अब ये बहस आने वाले दिनों में और किस दिशा में जाती है, ये राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और सार्वजनिक चर्चा पर निर्भर करेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए सत्ता संवाद। नमस्कार।